Good morning class. Our next topic was chemical effects of electric current. In class 7th we have learned some effects of electric current. हमने क्लास 7th में कुछ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। किन लिस्ट दिस इफेक्ट्स आपके इफेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं। व्हेन इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। एक्चुअली जब कोई सा भी इफेक्ट के थ्रू करंट किसी भी इफेक्ट के थ्रू अगर कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या वो बता रहा है कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, क्या वो बता रहे हैं कि सॉल्यूशन में कंडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, लेट अस फाइंड। इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया कि कुछ इलेक्ट्रोड्स इसने लगाए। देखो, पासिंग करंट थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर है, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, इसने कार्बन की रॉड्स लगा रखी है और उसमें कनेक्शन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि मतलब एक्चुअली पता लगा है कि इसके थ्रू करंट पास हो रहा है। मेटल कैप लगी हुई कार्बन रॉड है और उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बता रहे पासिंग करंट थ्रू वाटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेरा है द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का पास आउट होना है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, कॉजेज केमिकल रिएक्शन। उसके कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। उसी वजह से क्या होता है, बबल्स बनती है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से तो केमिकल रिएक्शन होती है और बबल्स क्या होती है, बबल्स ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड, और इलेक्ट्रोड्स जो थे उसके ऊपर क्या बनते, बबल्स बन जाते हैं ना। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और मेटल का जो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोड्स देखे थे ना ये वाले, इनके ऊपर एक्चुअली क्या होने वाला है, वो इलेक्ट्रोड्स के तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। इनके ऊपर मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। ओके, एज अ रिजल्ट bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposit of metals may be seen on the electrodes. चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ऑकर। अब तक सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है मतलब वहाँ पर सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होगा। ओके, द रिएक्शंस वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स आर। अब एक्चुअली ये रिएक्शंस उस पर डिपेंड करती है कि हमने कैसा सॉल्यूशन यूज़ करें और किस टाइप के हम इलेक्ट्रोड्स उस पर यूज़ करें। दिस आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक, दिस आर कुछ ऐसे केमिकल, दिस आर द सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये बता रहा है कि ऐसे क्या है, ऐसा केमिकल एक्चुअली केमिकल इफेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू इसमें एग्जाम बता रखा है कि देखो, टेस्टिंग पोटैटो, मतलब पोस्ट टेस्टिंग पोटैटो हो रही है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, कई टाइम्स में ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट के तो पता लगता है कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किसने एग्जांपल लिए और उसके थ्रू अलग अलग मतलब सॉल्यूशन चेंज किया है और अलग अलग सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बनाया, टेस्टिंग का फ्रूट्स का सॉल्यूशन बनाया और उसके थ्रू हम क्या करें, इसका करंट शो करें, मतलब चेक करें कि इसके थ्रू करंट ऑब्जर्व होता है या नहीं होता है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिएगा ध्यान से, electroplating. Our next topic is electroplating. What is mean of, especially mean of electroplating? We know that a broad new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. आपने एक नई बाइसिकल खरीदी, ठीक है, उस पर क्या होगा, शाइनी हैंडल बार होंगे, उसके हैंडल बार जो होंगे बहुत शाइनी होंगे, एंड व्हील रिम्स, और व्हील भी होगी। ठीक है, हाउएवर इन दिस आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड। अगर किसी एक्सीडेंटली अगर वो स्क्रैच्ड हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो क्या, अगर एक्सीडेंटली अगर कहीं स्क्रैच्ड हो जाता है उस बाइसिकल में, इधर शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवेलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बेन, वो शाइनी सरफेस क्या होती है, उतनी शाइनी नहीं रहती। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट। आप देखते हो कि एक महिला, मतलब कुल मिला के हमको ये बताना है इसमें कि कुछ अगर फीमेल है ना, और कंटिन्यू वो ऑर्नामेंट्स यूज़ करी है ना, कंटिन्यू ऑर्नामेंट्स मतलब गहने पहनती है, तो कुछ टाइम बाद उसकी देखते अब शाइनिंग कम होने लगती है। ठीक है, विच अपियर टू बी मेड ऑफ द गोल्ड, जो कि गोल्ड की बनी हुई जो ऑर्नामेंट्स वो पहनती है, हाउएवर विच रिपीटेड यूज, उसको बार बार यूज़ करती है, द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ, उसके ऊपर जो गोल्ड की शाइनिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ठीक है, रिवेलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बेनिथ। ओके, इसी तरह सिल्वर में भी और कुछ मेटल्स में भी ऐसे होता है, हम कंटिन्यू अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर की जो शाइनिंग होती है, एक्स्ट्रा शाइनिंग, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ठीक है, तो इन बोथ दिस केसेस, इन केसेस में क्या होगा, अब मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। अब इस केसेस में क्या होगा, उस मेटल के ऊपर किसी अदर मेटल की कोटिंग की जाएगी। ठीक है, डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर। क्या आप सोच सकते हैं किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर हम कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, वेल लेट द ट्राई डूइंग इट ओवर सर, हम देखते ट्राई करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी प्रोसेस को एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाया,
इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब इसको समझिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है इसकी एक्टिविटी के थ्रू, सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। कॉपर सॉल्यूशन है यहाँ पे, और इसमें कॉपर सर्किट क्या लिखा, एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर की प्लेट है ना। और एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, वापस कॉपर का ऊपर से मेटल का अगर प्लेटिंग हो रही हट रही है तो दूसरी प्लेटिंग करके उसके ऊपर सॉल्यूशन को वापस क्या किया गया, सर्कुलेट किया गया। तो बता रहे हैं सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इस सर्किट के थ्रू भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग शो हो रही है। ठीक है, अब देखिए वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, इसमें से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुआ है तो क्या हुआ है, वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर और सल्फेट में। ठीक है, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन इनटू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी। और जो फ्री कॉपर जो रहेगा ना बच्चों, फ्री कॉपर क्या होगा, वो जो फ्री कॉपर जो निकलेगा वो दूसरा इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड है ना, उसमें आपको देख सकते हैं कि कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है। ये देखिए आपको इलेक्ट्रोड कनेक्टेड दिख रहे हैं, है ना। सॉरी, ये तो कॉपर की प्लेट है और ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये कनेक्टेड इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर जाके वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा बैटरी के, एंड गेट्स डिपॉजिट, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, पर ये कॉपर वहाँ चला गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, पर सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी कि जो कॉपर जो मेटल एक और जो उसमें प्लेट है उसके थ्रू कॉपर सॉल्यूशन के ऊपर जो कॉपर खत्म हुआ वहाँ पे वो चला जाएगा, तो एक मेटल की दूसरे मेटल पे प्लेटिंग हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट अनइक्वल, देखो और दूसरे इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या होगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। वापस इलेक्ट्रोड प्लेट के थ्रू सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन। Thus the loss of copper from the solution is restored and the process continue। इस तरह से वो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी, कॉपर डिपोजिशन खत्म होगा, वापस प्लेट के ऊपर से आ जाएगा, कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, कॉपर का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर होना, दैट मीन्स द कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, सुनना ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ द एनी डिजायर्ड मटेरियल, जिसको रिक्वायर्ड है, कॉपर हटा था तो दूसरा कॉपर आ गया वहाँ पे, बाय एन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, तो डिपॉजिट हो रही लेयर किसी दूसरे मेटल के थ्रू, है ना, डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल की, उसी मीन्स की उसी द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ द एनी डिजायर्ड मेटल, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।